तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको डी यू सोल बीए प्रोग्राम की बुक थर्ड सेमेस्टर की जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, आज मैं आपको इस बुक की यूनिट फर्स्ट का फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो चैप्टर है आपको आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने इसमें जितने भी नोट्स लिखवाया आप इन सभी को अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना। और अभी तक क्या बोलते हैं, जो इस बुक की जो पीडीएफ वगैरह वो अभी भी मतलब कहीं भी वेबसाइट वगैरह पे अपलोड नहीं हुई है। तो और बच्चे सब सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, तो मैंने जो सिलेबस है उसमें से मैंने जो भी सारे टॉपिक्स है उसमें से सब नोट्स बना दिए, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मतलब मान लो अगर ये सारे वो कर लिए तो आप एकदम फुल मार्क्स ले आओगे एग्ज़ाम में अपने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, सब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस बोथ आवर ओन एंड दोज ऑफ अदर्स। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। It involves being aware of our emotions, recognizing and empathizing with the emotions of others, and effectively regulating and expressing emotions in different situations and expressing emotion इन डिफरेंट सिचुएशन। इसमें सहानुभूति, आत्म जागरूकता और प्रभावी संचार जैसे कौशल शामिल है इमोशनल इंटेलिजेंस में। It's like having an emotional IQ that helps us navigate relationships, make sound decisions, and handle challenges with empathy and resilience। ये सामाजिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है और स्वस्थ संबंधों और समग्र कल्याण में योगदान दे सकता है। आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो जानना है वो हमारा नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसे अब स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अब हम इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रकृति क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इनेटेड एंड लर्न। तो चलिए इसे समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों कारक होते हैं। मतलब इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है और जेनेटिक फैक्टर्स भी है। सो अगला पॉइंट इज वाइल सम पीपल मे हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन towards emotional intelligence, it can also be developed and improved through learn and practice। जबकि कुछ लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर स्वाभाविक झुकाव हो सकता है एंड इसे सीखने और अभ्यास के माध्यम से भी विकसित और सुधारा जा सकता है। आई होप कि आपको ये पहला समझ में आया होगा। तो हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्मज्ञान। तो चलिए अब इसे समझते हैं। Emotional intelligence starts with self-awareness, which involves recognizing and understanding our own emotions, strengths and weaknesses। आत्मज्ञान भावनात्मक बुद्धि मतलब बुद्धिमत्ता आत्म जागरूकता से शुरू होती है, जिसमें हमारी अपनी भावनाओं, ताकत और कमजोरियों को पहचानना और समझना शामिल है। It's about being in tune with our feelings and how they impact our thoughts and behavior। ये हमारी भावनाओं के स्वरूप होने के बारे में है और वे हमारे विचारों और व्यवहारों को कैसे प्रभावित करते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपने। तो अगला है हमारा इम्पैथी। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। इम्पैथी मतलब सहानुभूति। तो चलिए इसे समझते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज एम्पैथी। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सहानुभूति है। दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द इमोशंस ऑफ अदर्स, पुटिंग आवर सेल्फ इन देयर शूज। ये दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। एम्पैथी हेल्प्स build strong connection and foster positive relationship।
मतलब ही है इसका, जो सहानुभूति मतलब सहानुभूति जो है वो मजबूत संबंध बनाने और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करती है। आई होप कि आपको एम्पैथी भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको जो भी पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया, आप इसको साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला है हमारा इमोशनल रेगुलेशन, तो इसे समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग आवर ओन इमोशंस। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता में हमारी अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और विनियमित करना शामिल है। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज स्पेशली इन चैलेंजिंग सिचुएशन एंड मेकिंग थॉटफुल डिसीजन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली। मतलब ये हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने के बारे में है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, और आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय विचारशील निर्णय लेने के बारे में है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा जो आता है सोशल स्किल्स, मतलब सामाजिक कौशल। तो अब इसे समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो encompasses strong social skills such as effective communication, active listening and conflict resolution। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सामाजिक कौशल जैसे प्रभावी संचार, सक्रिय सुनना और संघर्ष समाधान भी शामिल है इसमें। इट हेल्प्स अस नेविगेट सोशल इंटरेक्शंस, बिल्ड रैप्टर, आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत करूँ तो, एंड कोलैबोरेट विद अदर्स। मतलब ये हमें सामाजिक अंत क्रियाओं को नेविगेट करने, संबंध बनाने और दूसरों के साथ सहयोग करने में मदद करता है। आई होप कि आपको जितने भी मैंने ये नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कराया है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होंगे। आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के क्या क्या महत्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो है वो बेटर रिलेशनशिप्स। तो इसे समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद अदर्स ऑन अ डीपर लेवल। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें दूसरों को समझने और गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। इट अलाउज अस टू एम्पैथाइज, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। ये हमें सहानुभूति रखने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और मजबूत, अधिक सार्थक संबंध बनाने की अनुमति देता है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो अगला है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। विद इमोशनल इंटेलिजेंस वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्व्स क्लियरली एंड लिसन अटेंटिवली टू अदर्स। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ हम अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को ध्यान से सुन सकते हैं। दिस लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्मूदर इंटरेक्शन। ये बेहतर संचार, कम गलतफहमी और सहज बातचीत की ओर जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम अगला करते हैं, आगे बढ़ के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस इक्विप्स अस विद द स्किल्स टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें संघर्षों और असहमति को रचनात्मक तरीके से संभालने के कौशल से लैस करती है। We can navigate difficult conversations, find common ground and work together towards resolution that satisfy everyone involved। मतलब हम कठिन बातचीतों को नेविगेट कर सकते हैं, सामान्य आधार ढूंढ सकते हैं और उन प्रस्तावों की दिशा में काम कर सकते हैं जो इसमें शामिल सभी लोगों को संतुष्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो जो अगला हमारा लास्ट है वो है हमारा लीडरशिप स्किल्स। तो अब इसे समझ लेते हैं। लीडर्स विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम्स। मतलब उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले नेता अपनी टीमों को प्रेरित करते हैं। मतलब जो लीडर्स होते हैं वो अपनी टीमों को और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। दे अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड नीड्स ऑफ देयर कॉलेजेस, कम्युनिकेट
इफेक्टिवली एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। वे अपने सहयोगियों की भावनाओं और जागरूकता को समझते हैं, प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं। आई होप कि आपको जितने भी सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपको ये जो मैंने 4 कराए समझ में आ जाएंगे। बुक में वैसे 5 बता रखे, लेकिन आप ये 4 भी कर लेना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो अब आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अब हम इसे समझेंगे। 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। पहला आता है जो है वो है द एबिलिटी मॉडल, और सेकंड इज द ट्रेट मॉडल एंड द मिक्स्ड मॉडल। तो अब हम इन तीनों मॉडल्स को सेपरेटली समझेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है हमारा वो है हमारा द एबिलिटी मॉडल। तो अब हम पहले इसे समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस मॉडल फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इमोशंस। मतलब ये मॉडल भावनाओं को समझने और विनियमित करने की व्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित है। इट emphasizes the cognitive aspects of emotional intelligence such as recognizing emotions in oneself and other, using emotions to facilitate thinking and managing emotional effectively। मतलब ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संज्ञानात्मक पहलुओं पर जोर देता है, जैसे कि अपने और अन्य से भावनाओं को पहचानना, भावनाओं का उपयोग सोच को सुविधाजनक बनाने के लिए और भावनात्मक रूप से प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। आई होप कि आपको जो ये पहला द एबिलिटी ऑफ मॉडल है ये समझ में आएगा। तो हम अगले मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो जो आता है हमारा वो है हमारा ट्रेट मॉडल। तो इसे समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रेट मॉडल्स व्यूज इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिस्पोजिशन। मतलब विशेषता मॉडल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को व्यक्तित्व लक्षणों या स्वभाव के एक समूह के रूप में देखता है। इट सजेस्ट दैट certain personality traits such as self-confidence, empathy and resilience contribute to emotional intelligence। मतलब ये बताता है कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि आत्मविश्वास, सहानुभूति और लचीलापन भावनात्मक बुद्धिमत्ता में योगदान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इमोशनल इंटेलिजेंस इज सीन एज अ स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब ये मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक व्यक्ति की स्थिर विशेषता के रूप में देखा जाता है। आई होप कि आपको ये जो ट्रेट मॉडल है ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है वो है हमारा मिक्स्ड मॉडल। तो अब हम इसे समझते हैं। तो सो फर्स्ट पॉइंट इज द मिक्स्ड मॉडल कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ एबिलिटी एंड ट्रेट मॉडल्स। मतलब मिक्स्ड मॉडल क्षमता और लक्षण दोनों मॉडल के तत्वों को जोड़ती है। इट acknowledges the importance of cognitive abilities in emotional intelligence while also recognizing the role of personality traits। मतलब ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता में संज्ञानात्मक क्षमताओं के महत्व को स्वीकार करता है, जबकि व्यक्तित्व लक्षणों की भूमिका को भी पहचानता है। This model emphasizes that emotional intelligence can be developed and improved through learning and practices। ये मॉडल इस बात पर जोर देता है कि सीखने और अभ्यास के माध्यम से भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित और बेहतर बनाया जा सकता है, लर्निंग और प्रैक्टिस के द्वारा। आई होप कि आपको जो तीनों मॉडल्स जो मैंने कराए आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस। तो चलिए इसे समझते हैं। दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव है। इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आवर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। मतलब इसमें हमारी अपनी भावनाओं, ताकत, कमज़ोरी, मूल्यों और विश्वासों को पहचानना और समझना शामिल है।
बाय बीइंग सेल्फ अवेयर वी कैन बेटर अंडरस्टैंड होप हाउ आवर इमोशंस इम्पैक्ट आवर थॉट्स एंड एक्शंस। मतलब आत्म जागरूक होकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट जो इसमें आता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वंस वी आर अवेयर ऑफ आवर इमोशंस सेल्फ मैनेजमेंट कम्स इनटू प्ले। मतलब एक बार जब हम अपनी भावनाओं से अवगत हो जाते हैं तो आत्म प्रबंधन खेल में आता है। ये इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग आवर इमोशंस इम्पल्सिस एंड बिहेवियर। मतलब इसमें हमारी भावनाओं आवेगों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और विनियमित करना शामिल है। This includes being able to control negative emotions, adapt to change and stay focused in challenging situations। मतलब इसमें नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने सक्षम होना, परिवर्तन के लिए अनुकूलित करना और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ध्यान केंद्रित करना शामिल है। आई होप कि आपको जो ये स्टार्टिंग के जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट है ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए आगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो हम आता है हमारा इसमें वो है सेल्फ सोशल अवेयरनेस। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथाइजिंग विद द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर। मतलब सामाजिक जागरूकता दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने और सहानुभूति रखने के बारे में है। And second point is it involves being attentive to social cues, recognizing emotions in others and showing empathy and understanding। मतलब इसमें सामाजिक संकेतों के प्रति चौकस रहना, दूसरों के भावनाओं को पहचानना और सहानुभूति और समझ दिखाना शामिल है। अगला पॉइंट है This helps us navigate social interaction and build stronger connection with others। मतलब यह हमें सामाजिक अंतक्रियाओं को नेविगेट करने और दूसरों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सोशल अवेयरनेस भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो द फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक्स इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब अंतिम बिल्डिंग ब्लॉक हम संबंध प्रबंधन है हमारा। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग आवर इमोशनल इंटेलिजेंस टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें स्वस्थ सकारात्मक संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करना शामिल है। It include effective communication, conflict resolution, teamwork and inspiring and influencing other। मतलब इसमें प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान, टीम वर्क और दूसरों को प्रेरित करना और प्रभावित करना शामिल है। आई होप कि आपको ये सारे जो मैंने कराए हैं 4 के 4, वैसे टोटल 5 है लेकिन मैंने इसमें अभी 4 ही करा रखे हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इसे एंड करते हैं। By developing these building blocks, we can enhance our emotional intelligence and improve our relationships, communication and overall well-being। मतलब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को विकसित करके हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपने रिश्ते, संचार और समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हमारी जो पहली यूनिट है इस बुक की वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि गाइज आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये यूनिट है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं बाकी की यूनिट्स भी जल्दी डाल दूंगा। टोटल 4 यूनिट है तो मैं बाकी की 3 भी जल्दी डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।